क्या ऐसा हो सकता है कि दिन भर बस खेलो कूदो मजे करो और जादुई तरीके से पेट भर जाए? सच में बचपन में नानी दादी से सुनी कहानियों में तो बड़ा मजा आता था ना। आज हम एक ऐसी ही पुरानी क्लासिक कहानी का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और सच मानिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। क्या केवल मजे करने से जीवन की असली चुनौतियां हल हो सकती हैं? तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, बाहर एकदम चिलचिलाती धूप है, बढ़िया सुहावना मौसम है। लेकिन अचानक बिना किसी आहट के वो सुहावना संगीत रुक जाता है। सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है और हड्डियां कंपा देने वाली बर्फीली हवाएं शुरू हो जाती हैं। अब क्या होगा? मौसम का ये अचानक बदलाव किसी की भी पूरी दुनिया पलट सकता है। गर्मियों की उसी तेज धूप में जहां बाकी सब सुस्त पड़े हैं, वहां है हमारा ये बेफिक्र टिड्डा, एकदम खुशमिजाज, अपनी ही धुन में मगन, नाच रहा है, गा रहा है और पूरे जोश में अपना वायलिन बजा रहा है। आगे की कोई चिंता ही नहीं। उसे देखकर तो लगता है बस आज ही सब कुछ है और आज की मस्ती ही जीवन का असली मजा है। लेकिन वहीं पास में नजारा बिल्कुल अलग है। एक बेचारी चींटी पसीने से लथपथ होकर वहां से गुजर रही है। आराम करने की जगह वो अपने वजन से भी कई गुना भारी गेहूं का दाना उठाकर ले जा रही है। बाप रे, इतनी भयंकर गर्मी में इतना भारी संघर्ष आखिर क्यों? टिड्डे से रहा नहीं जाता। वो अपना वायलिन रोकता है और मजे लेते हुए कहता है, अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? छोड़ो ये सब, आओ मेरे साथ गाओ, चलो थोड़ा मजा करते हैं। मतलब उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि कोई इतने बढ़िया दिन को काम करके क्यों बर्बाद करेगा। लेकिन चींटी वो रुकती नहीं है। वो बड़ी गंभीरता से जवाब देती है, मुझे सर्दियों के लिए खाना जमा करना है और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी तैयारी शुरू कर दो। और दोस्तों, यही वो जवाब है जो इस पूरी कहानी का रुख तय करता है। वो आज के मजे को कल की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर रही है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग माइंडसेट दिखते हैं। एक तरफ वो टिड्डा है जो सोच रहा है कि अरे सर्दियां अभी बहुत दूर हैं, मजे करो। और दूसरी तरफ वो चींटी है जिसका विजन एकदम क्लियर है कि अभी से खाना जमा करना ही होगा। वैसे अगर आपको इन पुरानी कहानियों का ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो इस प्रस्तुति को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। तो अब आप लोग सोचिए, आगे क्या होने वाला है? क्या टिड्डा ऐसे ही मजे करता रहेगा या चींटी की ये सारी मेहनत बेकार जाएगी? यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। समय तेजी से आगे बढ़ता है, सर्दियां आ धमकती हैं और अब जो होगा वो हम सबको एक बहुत बड़ा सबक देने वाला है। और आखिरकार वो बर्फीली सर्दियां आ ही गईं। हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। और हमारा वो बेफिक्र टिड्डा, अब न कोई गाना, न कोई वायलिन, ठंड से कांपता हुआ, भूख से बेहाल, खाने का एक तिनका तक नहीं है उसके पास। आखिरकार हार मानकर वो उसी चींटी के दरवाजे पर पहुंचता है जिसके वो मजे ले रहा था और बहुत ही विनम्रता से खाने की भीख मांगता है। चींटी दरवाजा खोलती है। वो कोई मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि एक बहुत ही कड़वा सच सामने रखती है। अगर गर्मियों में मेरी बात मान ली होती तो आज इस तरह मोहताज नहीं होना पड़ता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जो वक्त एक बार निकल जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। नतीजा बहुत ही कठोर होता है। चींटी साफ साफ कह देती है, मुझे अफसोस है, लेकिन आज रात तुम्हें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। और दरवाजा जोर से बंद। कोई दया नहीं, कोई जादुई चमत्कार नहीं। ये असल जिंदगी की वो कठोर सच्चाई है कि इंसान जो बोता है उसे वही काटना पड़ता है। तो आखिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? वो है दूरदर्शिता, यानी भविष्य की सोच। मुश्किल वक्त या जरूरत के दिनों के लिए पहले से तैयारी कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। भविष्य के बारे में सोचना और आज उसके लिए काम करना हमें कल की बहुत बड़ी परेशानियों से बचाता है। और पता है, ये सिर्फ जंगल के कीड़े मकोड़ों की कहानी नहीं है। अगर हम असल जिंदगी में भी बिना तैयारी के बस शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे तो जब सच में कोई मुसीबत आएगी तो फंसना बिल्कुल तय है। चाहे वो स्कूल की कोई बड़ी परीक्षा हो या दफ्तर का कोई जरूरी काम, आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना ही पड़ेगा। इस पूरी बात को याद रखने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। आज करो काम, कल करो आराम, तभी तो बचोगे हर परेशानी और दुख दर्द से तमाम। है ना एकदम कैची और आसान? ये एक ऐसा नियम है जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं।
अब सोचने वाली बात ये है कि उस परिस्थिति में किसने सही चुनाव किया? क्या आप लोग चींटी की मेहनत को सही मानते हैं या फिर टिड्डे का उस पल को खुलकर जीना? अगर आप वहां होते तो क्या करते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आप में से कितने लोग चींटी के पक्ष में हैं और कितने टिड्डे के। अगर इस क्लासिक कहानी के विश्लेषण ने आपकी पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है तो इसे यहीं मत रुकिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, खासकर माता-पिता। आप इस प्रस्तुति का इस्तेमाल बच्चों के साथ सही और गलत पर चर्चा करने के लिए कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।